Hi everyone, welcome to our previous year question series classes. Today we will discuss about previous year question of biomolecules. First question है enzymes are. enzymes होते हैं. So enzymes क्या होते हैं? enzymes एक बायोकैटलिस्ट होते हैं. बायोकैटलिस्ट होते हैं. ये जो लिविंग बॉडी में होने वाले रिएक्शन है उनमें एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं. अब देखना, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या नॉर्मल जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और प्रेशर कितना होता है अपना एनवायरनमेंट का? 1 atm होता है. तो जनरली इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो अपनी बॉडी में होने वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो हो नहीं सकती नॉर्मल कंडीशन में. तो उनके लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है. तो जो एंजाइम है ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं. अब ये एंजाइम किससे मिलके बने होते हैं? ये ऑलमोस्ट जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. ग्लोबुलर ध्यान रखना आपको, ग्लोबुलर प्रोटीन का जो टाइप है ये. तो कौन से टाइप के प्रोटीन से? ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. तो अब मैं बोल रही हूँ आपको, ऑलमोस्ट बोल रही हूँ, इट मीन्स कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो नहीं है. तो अब वो कौन से हैं? तो उसमें एक राइबोजाइम एंजाइम है. राइबोजाइम एंजाइम है. वो एंजाइम तो है पर वो प्रोटीन से मिलके नहीं बना होता. तो ये क्या है फिर? एक राइबोजाइम एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड है. जब आरएनए जो है, जब आरएनए एज ए कैटलिस्ट काम करता है या एज ए एंजाइम काम करता है तो उसको राइबोजाइम एंजाइम बोलते हैं. तो ये प्रोटीन से मिलकर तो नहीं बना होता, ये किससे मिलकर बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है. तो ये है आपके एंजाइम. तो एंजाइम का इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम्स क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ. किस फॉर्म में जो शुगर, फलों में जो शुगर उपस्थित होती है? तो फ्लो में जो है ऑलमोस्ट 50% अमाउंट में जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट होती है 50% में, और इसको बोलते भी हैं फ्रूट शुगर. फ्रूट शुगर बोलते हैं इसको. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज. बट बाकी और ऑप्शन भी अपन चेक करते हैं. स्टार्च है. गाइज ये वाला जो चैप्टर है ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें ज्यादा है इसमें, तो आप इसका बार बार रिवीजन करोगे. और दूसरी चीज, मैं सारे ऑप्शन क्लियर करवा रही हूँ ताकि एक बार आपका क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए. इस पर्पज से मैं आपको करवा रही हूँ. तो स्टार्च है. इसमें क्या है? स्टार्च किस में मिलती है ज्यादा? कॉर्न में और राइस में और पटेटो में. तो इनमें स्टार्च मिलती है. सेलुलोज, सेलुलोज की बात करें अपन तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है उनका मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? सेलुलोज का होता है. दूसरी चीज ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज भी किस में प्रेजेंट होती है? फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, वेजिटेबल्स में और हनी में. ठीक है. बट जो आपकी जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज क्या है? 50% अमाउंट में प्रेजेंट होती है ये. तो इस वजह से ज्यादा ज्यादा अमाउंट, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाती है? फ्रूट शुगर हो जाती है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन दैट कंट्रोल ब्लड कोएगुलेशन इज. विटामिन जो रक्त के थक्के जमने को नियंत्रित करता है. अब गाइस जो विटामिन है इनके क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, आते रहते हैं. तो जितने भी विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज आपको ध्यान होनी चाहिए. तो सबसे पहले अपने पास इसके जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन है? विटामिन के. बाकी ऑप्शन अपन देखते हैं. जैसे विटामिन ई है, इसका नाम होता है अल्फा टोकोफेरोल. अल्फा टोकोफेरोल. इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है आरबीसी, फ्रेगलिटी, फ्रेगलिटी और मसल्स वीकनेस. इस फ्रेगलिटी बोले तो भूरभूरापन. तो देखना गाइस जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ ना,
एज इट इज डिटो किस में है, एनसीईआरटी में है, और एज इट इज डिटो आपको क्वेश्चन में मिलेगी। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इनकी जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, तो उनकी जो डिजीज है वो डिटो क्वेश्चन में छप रही है। तो आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो ये इनकी डिजीज भी आपको ध्यान रखनी है डेफिशिएंसी से होने वाली। दूसरी है विटामिन सी। विटामिन सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज स्कर्वी। और है अपने विटामिन B6, B6 बोले तो पायरिडोक्सिन। इससे क्या होता है, बेहोशी होना, एंजाइटी, ये सब इससे होते हैं, इसके कमी से होते हैं। और जो विटामिन के है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडीन बेस। कौन सा पायरिमिडीन बेस नहीं है, तो अपन इसमें चेक करते हैं। मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड होता है अपने पास आरएनए और डीएनए। जब आरएनए और डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड का आप क्या करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो अपने पास अपने को क्या क्या मिलता है, एक तो मिलता है पेंटोज शुगर, एक मिलता है फोस्फोरिक एसिड, और एक मिलता है अपने पास नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिलते हैं। अब ये जो है पेंटोज शुगर, आरएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोज, सॉरी राइबोज शुगर, और डीएनए बोले तो 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। और अपने पास अपना जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो नाइट्रोजनस बेस है। तो इसमें इसकी मैं बात करूं कौन कौन से बेस हैं, एक तो है प्यूरिन, एक है पायरिमिडीन। प्यूरिन में जो होते हैं, प्यूरिन बाईसाइक्लिक, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बाईसाइक्लिक होती है, 2 रिंग होती हैं, बाईसाइक्लिक 2 रिंग होती हैं, और ये सिंगल रिंग होती है इसमें। अब प्यूरिन कौन कौन सी होती है, प्यूरिन एक तो होती है एडेनिन और एक ग्वानिन। एक होती है ग्वानिन, और इसमें पिरिमिडिन में देखें तो एक तो होती है साइटोसिन, एक थाइमिन, और डीएनए में तो ये दोनों होती हैं, और आरएनए में क्या हो जाती है, यूरेसिल, किसकी जगह, थाइमिन की जगह, साइटोसिन, थाइमिन, और ये यूरेसिल। ओके, अब जब जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो आपका ए तो है वो एडेनिन तो थाइमिन से डबल बॉन्ड बना के रखता है, और जी किससे बना के रखता है, ट्रिपल बॉन्ड सी से। ऐसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है पिरिमिडिन बेस कौन सा नहीं है, तो अपना ऑप्शन चेक करते हैं। यूरेसिल भी अपना पिरिमिडिन है, थाइमिन भी अपना पिरिमिडिन है, साइटोसिन भी पिरिमिडिन है, तो कौन सा नहीं है, ग्वानिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ग्वानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन है, एजी क्या है, प्यूरिन है, और सीटी क्या है, पिरिमिडिन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स, नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करके क्या अपने को प्रोडक्ट देता है, तो देखना गाइज, ये है ग्लूकोज, इसकी जब नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को और 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर देता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
ये ओनली 1 डिग्री को करता है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजीली होता है। तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है COH, CHOH, COH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैकरिक एसिड। ओके, अब और ऑप्शन देखें अपन, और अपने पास क्या ऑप्शन है? ग्लूकोनिक एसिड। यदि ये तो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो वो होता है ब्रोमीन इन जल। तो ये क्या करता है? ये ओनली एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर पाता है, 1 डिग्री एल्कोहल को नहीं कर पाता, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? COH, COH, CH2OH। तो ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है अपने पास? ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड कब बनता? जब ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन होती। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ गाइस, देखना। जैसे एल्केन है अपने पास, इसका जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्कोहल मिलता है अपने को। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा या मिलेगा कीटोन। जब फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो मिलता है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो CO2 प्लस H2। अब देखना, यदि अपने पास क्या है? यदि अपने पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या कर सकता है? वो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर मतलब कि वो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करवा सकता है। एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर एल्केन को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिर्फ क्या करवाता है? वो सिर्फ सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवा सकता है। वो या तो एल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा या एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर एल्केन से एल्कोहल बना देगा। तो ये काम होता है माइल्ड का, और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग का, स्ट्रॉन्ग का। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? सैकरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम्स? गाइस, एंजाइम्स का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या क्या चीज आनी चाहिए? एंजाइम्स का नाम आते ही ये एक तो क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। एक तो ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। दूसरा ये ऑलमोस्ट एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे ग्लोबुलर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन का एक टाइप और होता है फाइब्रस। तो वो फाइब्रस टाइप के नहीं होते, ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर होते हैं। दूसरी चीज, इसमें किसी भी रिएक्शन के लिए इनकी स्मॉल अमाउंट चाहिए, ये नहीं भर भर के डाल दिया, स्मॉल क्वांटिटी ही चाहिए। थर्ड चीज, इसमें पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है कि ताला कुंजी सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर चाबी से खुलता है, वैसे ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम काम करता है। और ये दूसरा काम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। अब देखना एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करते हैं ये। जैसे मैं ये लूँ एनर्जी, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो भी अपन लेंगे, और ये है अपना रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब यदि आपके पास एंजाइम या कैटलिस्ट नहीं प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाला जो बैरियर है, इसकी ये वाली जो एनर्जी होती है, एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यदि आपके पास एंजाइम, अपने एंजाइम के प्रेजेंस में आप करवा रहे हो, तो ये इस रिएक्टेंट को इतनी वाली एक्टिवेशन एनर्जी से ही काम चल जाएगा। ये क्या कर देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। तो अब इस वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, उनको इस वाले एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बैरियर को पार करने की जरूरत नहीं है, वो कम एनर्जी बैरियर को पार करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब कम करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल जाएंगे,
और ज़्यादा कम टाइम में प्रोडक्ट बनेगा, तो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके प्रेजेंस में है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में है। एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, ओके, सही बात है। एंड दीज आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके, सही बात है। दे इंक्रीज, नो नो नो, दे डिक्रीज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करते हैं, ना कि इंक्रीज करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन है, सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। इंसुलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटीन, किस टाइप के प्रोटीन है इंसुलिन। सो गाइज देखो, मोलिकुलर शेप के बेसिस पे जो प्रोटीन हो दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक तो फाइब्रेस और एक होती है ग्लोबुलर। अब देखना ये क्या होती है, फाइब्रेस वाले में क्या होती है, ये इसमें धागे के समान स्ट्रक्चर होती है और इसमें एमिनो एसिड आपस में स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। तो ये तो क्या होती है, फाइब्रेस पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ओके। अब ये क्या होती है, H2O में सोल्यूबल होती है। और इसके एग्जाम्पल देखें तो एक तो होता है क्रिएटिन, क्रिएटिन इसका एग्जाम्पल है। दूसरा मायोसिन, मायोसिन इसका एग्जाम्पल। मायोसिन तो मसल्स में पाई जाती है और क्रिएटिन किस में पाई जाती है, जैसे अपना हेयर है, मूल है, इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी मैं बात करूँ ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनकी कोइलिंग हो जाती है, कोइलिंग हो जाती है। कोइलिंग किस वजह से होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सल्फर बॉन्ड बन गया, और ये किस में होती है, H2O में सोल्यूबल होती है। H2O में ये इनसोल्यूबल होती है। ये क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है। और ये क्या होती है, H2O में सोल्यूबल होती है। अब इसमें इसका एग्जाम्पल है जैसे इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होती है, मैंने बताया था इसमें सल्फर बॉन्ड लिंकेज होती है। तो इंसुलिन में दो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, दो चेन होती है इसमें पॉलीपेप्टाइड की। एक चेन में तो होते हैं 21 एमिनो एसिड अल्फा, और दूसरी चेन होती है बीटा, जिसमें होते हैं आपके पास 30 एमिनो एसिड। ऐसे टोटल कितने होते हैं, 51 एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और ये बीटा चेन होती है। अब ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से बॉन्डेड रहते हैं। तो ये है आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन हुई इंसुलिन, ओके। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो इंसुलिन है पेनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल से सिक्रेट होती है। और ये क्या करती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, पर ये कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर टाइप की प्रोटीन है। फाइब्रेस नहीं है, श्रृंखला और बेलनाकार, ओ भाई साहब बावड़ा बना दिया। चैन और सिलेंड्रिकल तो कोई टाइप की प्रोटीन ही नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग
असेंशियल एमिनो एसिड, असेंशियल एमिनो एसिड कौन से हैं? देखो टोटल एमिनो एसिड 20 होते हैं। जिसमें से 10 तो क्या होते हैं असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल। दस तो असेंशियल होते हैं और 10 नॉन असेंशियल। सो गाइस यदि आपको असेंशियल याद है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 10 याद है तो बाकी के 10 नॉन असेंशियल हो जाएंगे। अब इन 10 के लिए अपन ट्रिक याद रखते हैं, ट्रिक की सहायता से इसको याद रखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? असेंशियल की ट्रिक, यदि आपको कोई ट्रिक याद है तो भी उससे अपने को तो याद रखना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नई ट्रिक नहीं देखनी, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर मेरी वाली याद रख लो जो मैं बताऊँ आपको वो। तो देखना जैसे ये है एसेंशियल एमिनो एसिड, जैसे एक तो अपने एनसीईआरटी में गिवन होते हैं टीवी नील पाथ, ये याद रहती तो ठीक है, अदरवाइज आप ये याद रख लो वीआईपी होल में टेटी। अब देखना इसमें 10 कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वेलिन, दूसरा आई फॉर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, पी फॉर फिनाइल एनालिन, एच फॉर हिस्टीडीन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन। दूसरे देखें अपन एम ए फॉर मिथ्योनिन, टी फॉर थ्रियोनिन, और टी फॉर ट्रिप्टोफेन। अब अपने इस ट्रिक से भी काम नहीं चलेगा, इसमें भी और चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा इसमें? देखो एक चीज तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये जो आर्जिनिन है ना, इस आर्जिनिन के अलावा ए पे नॉन असेंशियल में भी तो कुछ होगा, तो वो ऑप्शन में ए का और दे देगा, ए वाली तो आपको तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए अपन को ध्यान रखना है कि इसमें आर्जिनिन के अलावा बाकी ए पे और कोई भी हो, बाकी ए पे और कोई भी हो और जी पे कोई भी हो। अब ए पे और कौन कौन से हैं? जैसे एलानिन है, एलानिन है, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है और एस्पार्जिन है। तो अपने पास यदि ऑप्शन में आर्जिनिन और एलानिन इनमें से कोई दे दिया तो अपने तो फिर बस गोलमोल। पर अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आर्जिनिन वाला है वो असेंशियल है, बाकी के ए जो भी है वो नॉन असेंशियल है, और जी से जितने भी शुरू होने वाले हैं वो भी नॉन असेंशियल है। दूसरी चीज अपने पास एक टी वाले में ध्यान रखनी है, एक तो जो थ्रियोनिन है और ट्रिप्टोफेन है, इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक और है टायरोसिन। टायरोसिन ओनली किस में है? नॉन असेंशियल में है, बाकी टी से थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन है वो असेंशियल में है। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बट इस वाले क्वेश्चन में तो अपने पास सिंपल दे रखा है इजीसाई वेलिन दे रखा है, जो कि नॉन असेंशियल में नहीं मैच हो रहा। बट बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ आपको। यहीं पे सिस्टीन भी क्या है? नॉन असेंशियल है, ग्लूटामिन भी और सीरिन भी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेलिन असेंशियल हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है वो, एक क्वेश्चन और पूछता है कि पूछ लेगा सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग में ध्यान रखना है आपको सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन। और दूसरा न्यूट्रल पूछ ले आपसे,
न्यूट्रल पूछ ले, न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो न्यूट्रल जो है वो आपका एलेनिन, एलेनिन न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें एक COH ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक इसमें बेसिक ग्रुप होता है, ये एलेनिन होता है। और यदि आपसे और बताती हूँ मैं आपको, जैसे पूछ ले एसिडिक, पूछ ले कि एसिडिक एमिनो एसिड, तो एसिडिक में कौन कौन से हो जाएंगे एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। बेसिक पूछ ले आपसे, बेसिक एमिनो एसिड पूछ ले। अब एसिडिक कौन से होंगे जिसमें COOH ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो और बेसिक ग्रुप कम हो। बेसिक कौन से होंगे जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा हो, एमिन वाला ग्रुप ज्यादा हो, जैसे लाइसिन, इसमें लाइसिन हो जाएगा, आर्जिनिन, आर्जिनिन हो जाएगा और हिस्टिडीन, हिस्टिडीन हो जाएगा। यदि वो आपसे पूछ ले एल्कोहलिक ग्रुप वाले एमिनो एसिड, OH ग्रुप वाले एमिनो एसिड, तो आपको क्या बताना है, सीरीन और थ्रियोनिन। भाई ये तो याद रखने वाली चीजें हैं, आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। थ्रियोनिन, जैसे मैं तो इसको कैसे याद रखती हूँ, इसकी ट्रिक जैसे एल्कोहल, एल्कोहल इज ए सीरियस ट्रीट, तो एल्कोहलिक ग्रुप वाले सीरियस फॉर सीरीन और ट्रीट फॉर थ्रियोनिन, ऐसे याद रख लेना। या फिर वो एमाइड ग्रुप वाला पूछ ले आपसे, एमाइड ग्रुप वाले एमिनो एसिड पूछ ले, तो आपको क्या बताना है, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन, इनमें क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है, ऐसे। ओके, सो ये होता है आपका एमिनो एसिड वाला, इसका आंसर हो जाएगा वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द एंजाइम डाइस्टेज, डाइस्टेज एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट, किस कैसे काम करता है। तो अपने पास देखना कौन कौन सी रिएक्शन दे रखी है। इसमें क्या है, यूरिया है, यूरिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। तो एंजाइम्स का जो नाम है वो किस किस कंपाउंड पे, किस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे भी उनका नाम होता है। तो ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस वाले रिएक्शन में जो कैटलिस्ट काम आएगा उसका नाम हो जाएगा यूरिएज, यूरिएज। अब देखना इसमें ये C12H22O11 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो 2 यूनिट अपने पास ग्लूकोज की मिल रही है, सेम यूनिट मिल रही है, इसका मतलब ये क्या है, माल्टोज है, माल्टोज है। फिर या यदि वो देता अपने पास ग्लूकोज और एक और दे देता अपने प्लस में C6H12O6, तो ये क्या हो जाता, फ्रुक्टोज हो जाता। तो इसका मतलब अपन समझ जाते हैं कि वो सुक्रोज है, पर यहाँ पे ये क्या है, माल्टोज है। तो इसका कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, इसका कैटलिस्ट हो जाएगा सुक्रेज, सॉरी माल्टेज, माल्टोज है तो माल्टेज। ओके, थर्ड ऑप्शन है अपने पास एल्कोहल ग्रुप दे रखा है और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या चाहिए, इसमें कैटलिस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग की, तो एल्केलाइन KMnO4 हो जाएगा या फिर K2Cr2O7 हो जाएगा। ये एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे और एल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं अपन, जैसे फॉर्मूला है अपना C6H10O5, ये क्या है, स्टार्च है, स्टार्च का होता है पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड। ये बड़े कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं
उनका हाइड्रोलाइसिस करवा के छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ रखा है। इसको NC12H22O11 ये क्या है, माल्टोज या फिर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रखा है इसको। अब ये काम कौन करता है, ये काम करता है डाइस्टेज। डाइस्टेज एंजाइम ये काम करता है। ये डाइस्टेज क्या कर रहा है यहाँ पे ये कर रहा है पॉलीहाइड्रोक्सिलाइजिंग पॉलीहाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है। तो इसको क्या नाम दे देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सिलाइजिंग एंजाइम, ड्रोक्सिलाइजिंग एंजाइम कहलाएगा ये। यहाँ पे ये जो डाइस्टेज है इसकी जगह आप लेते एमाइलेज एंजाइम। तो ये भी एंजाइम भी क्या करवाता है, पॉलीहाइड्रोक्सिलेशन करवाता, और ये भी जो जटिल जो पॉलीसेकेराइड है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज भी यही काम करता है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन में, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको और ऑप्शन यदि ऑप्शन में मिल जाए आपको, जैसे आपको ऑप्शन में मिल जाए लिपिड मिल जाए या फैट मिल जाए, तो लिपिड को सरल यूनिट में कौन कन्वर्ट करता है, लाइपेज। किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड। ये क्वेश्चन भी आता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल नहीं ग्लिसरॉल ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में मिस्टेक मतलब कि कई ऑप्शन में कर देते हैं वो। तो आपको ये किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे और लैक्टोज में लूं तो लैक्टोज में लैक्टेज एंजाइम हो जाएगा। लैक्टेज एंजाइम, लैक्टोज किस यूनिट में, मोनोमर यूनिट में टूटता है, एक तो ग्लूकोज में और एक ग्लैक्टोज में। ओके, यदि मैं लूं सुक्रोज ले लूं और इसको मैं कन्वर्ट करूं जैसे इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस किस में टूटेगा, ये में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो अपना तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बाकी आपको ये वाली चीजें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले करवाया है ये, एक बार देखते हैं इसको। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज बोले तो CHO COH C2OH, ब्रोमीन जल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊंगी। तो ब्रोमीन जल क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ही करता है। यदि यहाँ पे कीटोन होता तो उसको भी नहीं कर पाता। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये बनेगा CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बाकी और ऑप्शन अपन देखें, पेंटाब्रोमो डेरिवेटिव, ये कोई हेलोजिनेशन थोड़ी करवा रहे हैं, तो ये तो नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। सैकरिक एसिड कब करवाता, जब आप HNO3 लेते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते, तब यहाँ पे दोनों इस 1 डिग्री एल्कोहल को भी ये किस में कन्वर्ट कर देता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता। एन हेक्सेन कब बनता, जब आप इसकी रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवा देते, HI से करवा देते। HI क्या है, भाई हेक्सेन कब बनेगा, जब ये एल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप गायब हो जाए, मतलब कि इसका रिडक्शन हो जाए। तो HI का एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एन हेक्सेन बना देता है। सो इसका राइट आंसर ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस विटामिन की कमी से RBC की भुरभुरेपन में वृद्धि, मांसपेशियों में कमजोरी होती है। गाइस मैंने बोला था NCERT की डिटो लाइन छपी हुई है क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स causes increased fragility of RBCs and muscular weakness। सो विटामिन ई जो है, विटामिन ई ये काम करता है, इसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो जाती है। और देखें विटामिन
ई का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम हो जाएगा अल्फा टोको फिरोल। और ऑप्शन में है विटामिन के, विटामिन के बोले तो फाइलोक्विनोन। और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है आपको, ये क्या कर देता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग की जो टाइम है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग टाइम, रक्त का स्कंदन नहीं करने देता है, जमने नहीं देता रक्त को जल्दी से। और देखें B6 क्या है, पायरिडोक्सिन। और क्या है, विटामिन B12। इसका क्या काम है, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामाइन। और ये क्या करता है, जिसकी डिफिशियंसी से डिजीज परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया क्या होता है, इसमें इमेच्योर आरबीसी डेवलप होती हैं, इमेच्योर आरबीसी होती है जो अपने किसी काम की नहीं होती, ये होता है परनीसियस एनीमिया। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। सेम क्वेश्चन, अभी अपन पूरा इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बार बार बताने से कुछ वो नहीं है। तो इसका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, एलानिन इसका आंसर हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। बाकी वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन उस ट्रिक में अपने देखा था, ये क्या आवश्यक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलानिन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।